जय हिंद दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाना चाहता है, किसी और दूसरे देश में जाना चाहता है तो उसको एक वैलिड पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। फिर चाहे वो किसी भी काम के लिए जा रहा हो, जैसे वो जॉब करने जा सकता है, वो किसी बिजनेस के लिए जा सकता है, वो पढ़ाई करने यानी कि एजुकेशन के लिए जा सकता है, वो किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा सकता है, वो किसी गवर्नमेंट रिलेटेड यानी कि सरकारी कार्य के लिए जा सकता है। तो इन सभी के लिए भारत सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत कई पासपोर्ट जारी कर दिए हैं। जैसे व्हाइट पासपोर्ट जारी होता है, ब्लू पासपोर्ट जारी होता है, ऑरेंज पासपोर्ट जारी होता है और एक होता है तत्काल पासपोर्ट। और आज की इस वीडियो में हम इसी तत्काल पासपोर्ट को समझेंगे कि आखिर ये तत्काल पासपोर्ट किन लोगों को जारी किया जाता है, किस स्थिति में जारी किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और इस पासपोर्ट को आप आवेदन करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है। ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है, तत्काल पासपोर्ट यानी कि एक टाइप का अर्जेंट पासपोर्ट। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश, किसी भी इमरजेंसी के चलते विदेश जाना चाहता है तुरंत, यानी कि अगले 2 से 3 दिन या 5 दिन के अंदर, और उसके पास पासपोर्ट नहीं है, तो अगर वो आमतौर पर जो तरीका होता है पासपोर्ट बनवाने का, वो उससे वो पासपोर्ट बनाएगा तो उसको 1 महीने से ऊपर का समय लग जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा एक प्रोसेस होता है, पुलिस वेरिफिकेशन इंक्लूड होती है। लेकिन अगर उसको इमरजेंसी है और उसको तुरंत जाना है, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है और उस ऑप्शन का नाम है तत्काल पासपोर्ट। ये जो तत्काल पासपोर्ट होता है, ये ऐसे ही लोगों के लिए बनाया जाता है जो कि तुरंत यानी कि इमरजेंसी बेसिस पे दूसरे देश में जाना चाहते हो किसी भी कारणवश। ये जो तत्काल पासपोर्ट होता है, इसको यहाँ पर 2 से 3 दिन के अंदर प्राप्त कर लिया जाता है, यानी कि तत्काल पासपोर्ट आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाता है। आवेदन की बात करें तो कैसे ये पासपोर्ट आपको मिलता है, तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर इसके लिए आवेदन करना होता है। और आवेदन करने से पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जो कर्मचारी होते हैं, जो इसको आवेदन करेगा, जो अप्लाई इसको करेगा, उसको पूरा तरीके से कारण आपको बताना होता है कि आप किस कारण से इस इमरजेंसी पासपोर्ट को, इस तत्काल पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके द्वारा बताया गया जो कारण है वो उस कर्मचारी को उस संतुष्टि देता है, यानी कि वो उसे अच्छे से समझ जाता है, उस बात को मान लेता है, तो ये समझिए कि आपका जो काम है वो हो चुका है। और अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो एप्लीकेशन नहीं डालेगा। तो मान के चलिए कि उसने एप्लीकेशन डाल दिया, अगले 2 से 3 दिनों के अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो जारी कर दिया जाता है। और ये कह सकते हैं कि फास्ट तरीके से आपको वो पासपोर्ट वहां पर मिल जाता है। वही बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या तत्काल पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका जवाब हाँ भी है और ना ही भी है। कई केसेस में इसमें पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पर पुलिस वेरिफिकेशन होती है, लेकिन उसमें लगने वाला जो समय है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। यानी कि जिस दिन आवेदन हुआ है उससे नेक्स्ट डे यानी कि अगले ही दिन पुलिस वेरिफिकेशन कनेक्ट करा दी जाती है, जिससे कि उस पर कोई भी फर्क ना पड़े और जल्द से जल्द 3 दिनों के अंदर ये पासपोर्ट उस व्यक्ति तक पहुंच सके। अब बात की जाए कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसकी फीस रहती है। तो नॉर्मल जो पासपोर्ट आप अप्लाई करते हैं उसमें आपको 1500 से 2000 रुपए के आसपास आपको देना होता है, जो कि 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में आपको मिल जाता है। वही जो तत्काल पासपोर्ट होता है उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। इसमें आपको 3500 से लेकर 4000 रुपए तक की फीस पे करनी होती है तत्काल पासपोर्ट को प्राप्त करने के लिए। और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।